हैदराबाद के कुंदन बाग की सच्ची कहानी। बात 2002 की है। सितंबर का महीना था। हैदराबाद में एक पॉश एरिया है जो कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है। सितंबर के महीने में कुंदन बाग में एक कोठी है जो 2 मंजिला है, जिसमें एक रात एक चोर चोरी करने के नियत से कोठी के अंदर घुसा, जिसका नाम मोहम्मद साजिद था। वो कोठी के अंदर प्रवेश करता है और बेडरूम के अंदर जाता है। बेडरूम की स्थिति देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। बेडरूम में देखता है कि बेड पर 3 लोग सो रहे हैं, लेकिन कमरे में अजीब सी बदबू आ रही थी। जब वो उन लोगों के करीब जाता है तो जो वो देखता है उसकी चीख भी नहीं निकल पाती है। वो देखता है कि बेड पर तीनों की लाश पड़ी थी और तीनों का शरीर सड़ चुका था। ये नजारा देखकर चोर उल्टे पांव दौड़ता है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उनको सारी बात बताता है कि मैं कुंदन बाग में एक कोठी में चोरी करने गया था, वहां पर 3 लाश पड़ी है। ये सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाते हैं। पुलिस तुरंत उस चोर को पकड़ लेती है और उसे उस कोठी में लेकर जाती है और कोठी का सारा मुआयना करती है। वहां पर सचमुच 3 लाशें थीं जो करीब करीब सड़ चुकी थी। पुलिस को पहले तो शक उस चोर पे ही जाता है कि वो चोरी करने आया था और चोरी करने में नाकामयाब हो गया, इसीलिए इसने तीनों का खून कर दिया। उसके बाद फोरेंसिक टीम आती है और पूरे घर की स्थिति का जायजा लेती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम के हिसाब से उन तीनों की मौत 3 महीने पहले ही हो चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर पुलिस उस चोर को छोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस वालों के हिसाब से चोर कल ही इस कोठी में घुसा था और उन तीनों की मौत 3 महीना पहले ही हो चुकी थी। लेकिन अब पुलिस वालों के लिए यह सवाल था कि तीनों की मौत हुई कैसे। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते समय पुलिस को घर में तंत्र मंत्र, भूत प्रेत की कहानियों की किताबें मिली और तंत्र मंत्र की सामग्री मिली और एक फेनिल की बोतल मिली। और पोस्टमार्टम में भी ये आया था कि उन तीनों की मौत जहर पीने से हुई थी। लेकिन पुलिस के जहन में था कि तीनों ने आखिर जहर पिया क्यों। वहां जब कुंदन बाग के लोगों को यह सब पता चला तो वहां के सारे आस पास के लोग डर गए। ये सब सुनकर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पड़ोसियों से पूछताछ करने लगे। लेकिन पुलिस पड़ोसियों की बातें सुनकर और चौंक गए। पड़ोसी ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इन तीनों की मौत 3 महीने पहले हो चुकी है। जितने भी लोगों ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बताया कि हमने उन तीनों को कल, परसों या फिर 2-3 दिन पहले ही देखा है। फिर पुलिस ने उन तीनों की पूरी जानकारी निकाली। उनकी मां का नाम जयप्रदा था, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। उसकी मानसिक स्थिति बचपन से ही खराब थी। जब वह बड़ी हुई उसकी शादी करा दी गई और दूल्हे से छुपाया गया कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है। शादी करके वो दोनों कुंदन बाग में रहने लगे। उनको 2 लड़कियां हुई। कुछ दिन बाद उसके पति को पता चल गया कि मेरी बीवी की मानसिक स्थिति खराब है। उन दोनों में रोज झगड़ा होता था। तो एक दिन उसके पति ने परेशान होकर उसे तलाक देकर वो कोठी छोड़कर चला गया। तब से ये तीनों उस कोठी में रहने लगे। पुलिस को पड़ोसियों ने बताया कि रात में ये तीनों अजीब अजीब बर्ताव करते थे। उसकी मां जलती हुई मोमबत्ती लेकर और दोनों बेटी हाथ में लाल रंग से भरा हुआ बोतल लेकर घूमते थे। उन बोतल में ऐसा लगता था कि खून भरा है। वो लोग रोज रात को खिड़की में खड़े होकर आते जाते सभी लोगों को घूर घूर कर देखा करते थे और अजीब सी हरकतें करते थे। पड़ोसियों का कहना था कि वो लोग घर का कचरा भी फेंकना होता तो वो अपनी सेंट्रो कार लेकर जाते थे, जबकि घर के बाहर ही कचरा फेंकने की जगह थी। वो तीनों रात में जलती मोमबत्ती लेकर कोठी के चक्कर लगाती थी। पुलिस के नजर में इन तीनों की मौत 3 महीने पहले फेनिल पीने के कारण हुई थी, लेकिन पड़ोसी ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि इनकी मौत 3 महीने पहले हुई है, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि 1-2 दिन पहले ही हमने उनको अपने आंखों से देखा था। अब उस कुंदन बाग को सोशल मीडिया में भारत का सबसे मोस्ट हॉन्टेड कोठी घोषित कर दिया गया है। ये स्टोरी मीडिया में आने के बाद से वहां पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया था और वहां पर बहुत भीड़ जमा हो जाती थी। इस वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
इसलिए वहां के प्रशासन ने उस कोठी में जाने पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन अभी भी वहां के लोगों का मानना है उस कोठी से अब भी अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं।